नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। विधानसभा चुनाव में केवल नए लोग टिकट लेने के लिए परेशान न हैं, तो सीनियर नेता अपनी सीट बचाने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों तरफ सीटिंग विधायकों के सीट पर दावे किए जा रहे हैं। जहां सभी सिटिंग एमएलए अपने विरोधियों को निपटाने की रणनीति बना रहे हैं, तो कई ऐसे विधायक हैं इनको निपटाने में उनकी दल के ही नेता लगे हुए हैं। पटना का बांकीपुर विधायक सीट से नितिन नवीन लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बांकीपुर सीट पर उनकी अपने ही पार्टी के महिला नेत्री ने दावा ठोक दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य और बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष सुषमा साहू ने भी बांकीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। इस बार नितिन नवीन की बांकीपुर सीट पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। सुषमा साहू ने इस सीट से न केवल दावा ठोका है, बल्कि लगातार जनसंपर्क भी कर रही हैं। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने भी इस बाबत बातें की गई, तो इनका कहना था कि पार्टी में हजारों कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी पर सबका अधिकार होता है, चाहे वो दीदी हूं या भैया। नितिन ने बताया कि जो भी पार्टी के लिए काम करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि चुनाव लड़ने की, और ये जायज भी है, लेकिन टिकट का फैसला आला कमान को करना होता है। तो सबको मेरी शुभकामना है। बांकीपुर से ही अपनी दावेदारी जताने वाली और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य सुषमा साहू ने का ही हर कार्यकर्ता का हक होता है। पटना में एक उम्मीदवार का ही नाम जाता है। पटना में क्या सिर्फ कार्यकर्ता ही रहेंगे और महिला कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी कार्यालय में आने जाने के लिए ही रहेंगे? सुषमा साहू ने कहा कि पार्टी की नेता सुषमा स्वराज ने 33% आरक्षण की बात की थी, और जब महिलाएं मतदान में बढ़ चढ़कर शामिल होती हैं, तो फिर उनके उम्मीदवारी पर चर्चा क्यों नहीं होती है? राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य ने अपनी उम्मीदवारी को पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं बताया, बल्कि उनका कहना है कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में, उसी समय बिहार की 5 लड़कियों का चयन हुआ था राजपथ पर जो परेड होता है, उस परेड के लिए। और उस परेड में मैं सर्वश्रेष्ठ थी, और मुझे उस समय के तत्कालीन राज्यपाल महोदय किदवई जी के हाथों मुझे सम्मानित भी हुआ है राज्यपाल भवन में। तो उसके बाद मेरा सोशली एक्टिविटी मेरी बहुत थी, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स के बारे में आपको कहना नहीं है, वो लोग शुरू से जुझारू होते हैं, तो मेरा कॉलेज से ही मेरा बहुत ऐसा रहा। लेकिन राजनीतिक सफ़र मेरा पार्षद के रूप में हुआ, और राजनीतिक सफ़र के बाद पहली बार में चुन के आना और लोगों के बीच में जाना, उनके दर्द को जाना, तो बहुत एक आत्मविश्वास होता है कि क्या मैं सच में ये काम कर सकती हूँ, जिसको राजनीति का उस समय नहीं पता है, जिसको सिर्फ सामाजिक सरोकार है और शिक्षा से मतलब। मैं लाइफ में एक लेक्चरर बनना चाहती थी, लेकिन कभी मैंने राजनीतिक अपना करियर बनाने की कभी सोची नहीं। लेकिन मैं जब यहाँ आई और लोगों के दुख दर्द को ही अपना, क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी, ज़िंदगी मेरी एक दर्द की कहानी है, तो जब मैं दर्द में थी तो मुझे लगता था, जब लोगों की आंखों के आंसू जब मैं पोंछने लगी, तब मुझे लगा कि इस दर्द को पोंछने पे मुझे सुकून महसूस हो रहा है। तो मैंने इसे अपना जीवन बना लिया, और आज मैं उसी सफ़र को तय करते हुए यहाँ तक आई हूँ। जब वो निकलती नहीं है तो राजनीति क्या खाक करेंगे, तो बहुत मुश्किल से, बहुत जद्दोजहद के बाद वो बहनें निकल पाती हैं। तो जब निकलती हैं तो उनके लिए संघर्ष करना, मैं कहती हूँ, पुरुषों से 10 गुना ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है उनका समाज में। अरे फलना की बेटी राजनीति कराए, दूर, ये सब ठीक बात ना है। तो ये सब जो हमारी जो एक अवधारणा है, उसको बदलना था, तो मेरे लिए टफ टास्क था, लेकिन मैंने उन अवधारणाओं को बदला। और मेरे लिए एक चीज़ बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैं पार्षद में भी थी, तो मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। और आज अगर पार्टी को मैं सिर्फ यही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूँ कि आप एक बार जरूर विचारें एक महिला कैंडिडेट के बारे में, वो भी जो अति पिछड़ा वर्ग से आती है, क्योंकि अभी तक आपने गंगा पार के लोगों को में अति पिछड़ा को दिया है, लेकिन इस तरफ अति पिछड़ा में किसी महिला कैंडिडेचर को नहीं चुना है। तो मुझे लगता है कि पार्टी को थोड़ा संवेदनशील होकर। गौरतलब है कि बीजेपी की महिला नेत्री टिकट की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से कई बड़े नेताओं की घेराबंदी भी कर चुकी हैं। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। साथ ही सिटी पोस्ट का फेसबुक, ट्विटर दोनों को फॉलो करें। हमारी खबरों को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।